हेलो दोस्तों, आप सही का हमारा चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 189 नए मरीज मिले हैं। अब इन्हीं मरीजों को मिलाकर झारखंड में संक्रमितों की संख्या 4000 के करीब पहुंच गई है। झारखंड में चीनी वायरस संक्रमण काफ़ी तेज़ी से अपना दायरा फैला रहा है। बड़ी संख्या में रोज़ संक्रमित निकल रहे हैं। एक दिन में 189 नए मरीज मिले हैं। अब इन्हीं मरीजों को मिलाकर झारखंड में संक्रमितों की संख्या 3963 हो गई है। वहीं झारखंड में संक्रमितों से मरने वालों की संख्या 40 के करीब हो गई है। झालसा ने मांगा है प्रवासी मजदूरों को रोजगार का हिसाब। झारखंड राज्य विधिक सेवा पदाधिकार ने राज्य में आए प्रवासी मजदूरों का ब्यौरा मांगा है। सभी जिलों से यह बताने को कहा गया है कि उनके जिले में कितने प्रवासी श्रमिक पहुंचे हैं, कितने का निबंधन किया गया है और कितने मजदूरों को मनरेगा और सरकारी दूसरी योजनाओं के साथ काम मिला है। सरकार की ओर से जारी सामाजिक कल्याण योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है या नहीं। इस तरह के जितने भी प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने योजना निकाली है उन तक उनका लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। 31 जुलाई तक सभी जिलों में रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। झालसा की ओर से रिपोर्ट तैयार कर हाई कोर्ट को सौंपा जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने चीनी वायरस संक्रमण से बचाव के लिए चल रही सुनवाई के दौरान अदालत से सरकार ने प्रवासी मजदूरों का ब्यौरा देने को कहा था। दोस्तों, अगर आप प्रवासी मजदूर हैं और आपको सरकार का कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिला है तो हम कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जैक के चेयरमैन ने दिया इंटर साइंस कॉमर्स रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस सप्ताह इंटर साइंस और कॉमर्स रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। जैक चेयरमैन नरवीर प्रताप सिंह ने कहा, हम इस सप्ताह इंटर साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक इंटर साइंस और कॉमर्स के ऊपर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। जैक बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार झारखंड का रिजल्ट इसी हफ्ते कभी भी जारी किया जा सकता है। कोयला खदान नीलामी पर झारखंड की याचिका पर केंद्र ने मांगा है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एस बोपन्ना की खंडपीठ ने राज्य सरकार की एक रिट याचिका और मूलवाद की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्य सरकार ने दलील दी है कि केंद्र सरकार ने बगैर किसी सलाह मशवरे के एक पक्षीय निर्णय लेकर कोयला ब्लॉक की नीलामी की है, जो अनुचित है। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कंप्लीट लॉकडाउन। चीनी वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर कल 15 जुलाई से 7 दिनों तक हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उपायुक्त ने इस बात की जानकारी दी है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हजारीबाग से लगे सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने इसकी पुष्टि की है। क्या उपायुक्त का यह फैसला सही है कि हजारीबाग में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम किसान की अगली किस्त जल्द आने वाली है। 2 हफ्ते बाद करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 के रूप में अगली किस्त आनी शुरू हो जाएगी। हर साल मोदी सरकार किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपये 3 किस्तों में भेजती है। केंद्र सरकार ने इस योजना को 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था और यह 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गया था। यानी अब तक किसानों को 5 किस्त मिल चुकी है और 6ठी किस्त 1 अगस्त को जारी किया जाएगा। अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन कराया है तो pmkisan.gov.in पर जाएं और अपना नाम चेक करें। झारखंड में चीनी वायरस से लड़ने में हेमंत सरकार पूरी तरह से विफल। झारखंड में चीनी वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोमवार को हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार राज्य की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चीनी वायरस से लड़ने में यह सरकार पूरी तरह से विफल रही। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि पहले दिन से यह सरकार चीनी वायरस महामारी से लड़ने के प्रति गंभीर नहीं है। न तो किसी भी तरह के लगाए गए प्रतिबंध का पालन ठीक से किया गया, न ही जाँच की सुविधा बढ़ाई गई। सरकार के मंत्री व विधायक के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रारंभ से ही सरकार को सचेत करती रही, लेकिन हेमंत सरकार अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने में लगे रहे। तो क्या आप दीपक प्रकाश की बातों से सहमत है? क्या से लड़ने में विफल रही? तो आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चीनी वायरस की वजह से गांव लौटे विद्यार्थियों को वहीं के स्कूल में मिलेगा दाखिला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चीनी वायरस महामारी के मद्देनजर अपने अपने राज्य लौटे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश को दिशा निर्देश जारी किया गया है। HRD मंत्रालय का कहना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चीनी वायरस महामारी की वजह से स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर गए विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार करना होगा। राज्य चीनी वायरस की वजह से गांव लौटे विद्यार्थियों को वहीं के स्कूलों में दाखिला के लिए स्कूलों को निर्देश दे सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को बिना कागजात के स्कूलों में दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि राज्य से कहा गया कि वैसे बच्चों का डाटा बैंक तैयार करें जो दूसरे राज्यों से
या उसी राज्य के दूसरे हिस्सों से चले गए हैं। भारत में 1000 लोगों पर चल रहा है चीनी वायरस का ट्रायल। देश में 2 कंपनियां कोरोना वैक्सीन तैयार करने में लगी हुई है। दोनों ही कंपनियां अलग अलग साइटों पर 1000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर इस इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। ICMR के DG बलराम भार्गव ने कहा, दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में बनती है, इसलिए भारत कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 15 जुलाई से होगा संपूर्ण लॉकडाउन। सबके मन में यह सवाल घूम रहा है, क्या झारखंड में 15 जुलाई से संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है? सरकार की तरफ से इसका जवाब आ गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। जहां जरूरत होगी वहीं सख्ती बरती जाएगी। मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी पालन नहीं करने पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। झारखंड में बीते 24 घंटे में 204 नए केस सामने आए हैं। सूबे में चीनी वायरस मरीजों की संख्या 4000 के करीब पहुंच गई है। तो क्या झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में आज भारी बारिश के अलर्ट, वज्रपात का भी हो सकती है संभावना। झारखंड में 15 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका जताई है। आज रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। दोपहर में रांची में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया है। वहीं मानसून सक्रिय रहने के कारण राज्य में अब तक सामान्य बारिश रिकॉर्ड किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली T20 सीरीज हो सकती है रद्द। भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाएगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज और अंत में वनडे सीरीज और खेला जा सकता था, जिसका आगाज 11 अक्टूबर से होना था। लेकिन तेज रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर में इंडियन प्रीमियर लीग के कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली T20 सीरीज रद्द हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 सीरीज के साथ ही टेस्ट सीरीज को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। झारखंड में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसे हैं हालात। राज्य में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सरकार तो फिलहाल इसे कम्युनिटी स्प्रेड नहीं मान रही है, लेकिन इसे डॉक्टर का स्पष्ट कहना है कि जिस हिसाब से मरीज मिल रहे हैं यह कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है तो और क्या है। संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पहले पॉजिटिव मरीज मिलने वाले अधिकांश प्रवासी मजदूर थे, अब रैंडम जांच में पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो रही है। जो व्यक्ति कभी बाहर नहीं गया, किसी पॉजिटिव मरीज से सीधे संपर्क की हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन जांच में कोरोना पॉजिटिव है। इसे लेकर डॉक्टरों ने झारखंड वासियों को अलर्ट रहने को कहा है। बंगाल से 8 नाबालिगों को बेचने के लिए लाया गया रांची। एक तरफ जहां चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण से लोग दहशत में हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के बाद एक बार फिर झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खेल शुरू हो गया है। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में 8 नाबालिग को एक साथ ह्यूमन ट्रैफिकर को पुलिस ने धर दबोचा, जिसकी पश्चिम बंगाल से बच्चों को लाकर झारखंड में बेचने की तैयारी थी। झारखंड राज्य पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा एक बदनुमा दाग काफ़ी पहले भी लगा है। आए दिन झारखंड के नाबालिगों को बड़े शहरों में बेचने का मामला सामने आता रहता है, लेकिन चीनी वायरस काल के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी यही सामने आई है। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जांच दल गठित करने का संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि विकास दुबे मुठभेड़ प्रकरण और कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की जा सकती है। इस बीच यूपी सरकार ने न्यायालय से कहा कि विकास दुबे और उसके सहयोगी की मुठभेड़ में मौत के मामले में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में 16 जुलाई तक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी। प्रधान न्यायाधीश एस बोबड़े, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एस बोपन्ना की पीठ ने इन मुठभेड़ की घटनाओं को लेकर दायर याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि विकास दुबे और उसके सहयोगियों की मुठभेड़ में मौत के साथ ही गैंगस्टर द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने पर विचार करेगी। अब 10वीं CBSE का रिजल्ट आने वाला है कल। CBSE 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि CBSE 10वीं का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया जाएगा। CBSE ने रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। 15,800 स्ट्रीट वेंडरों ने मांगा लोन। 15,800 स्ट्रीट वेंडरों ने लोन मांगा है। लॉकडाउन की वजह से मुश्किल से दिन काट रहे 15,800 स्ट्रीट वेंडरों ने लोन लेने की इच्छा जताई। केंद्र प्रायोजित PM स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना के तहत पिछले 1 महीने में सर्वे कर 30,500 स्ट्रीट वेंडर को चिन्हित किया गया है। इसमें 15,800 वेंडर्स ने ऋण स्वीकृत का आग्रह किया है। संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा उनकी लोन स्वीकृत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील के साथ स्ट्रीट वेंडर को आजीविका व रोजगार
दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर ऋण मुहैया कराने की योजना तैयार की है। अगर आपको भी कोई रोजगार शुरू करना है और आपको भी लोन की आवश्यकता है तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना के तहत आपको आसानी से लोन मिल सकती है। इंटरनेशनल फ्लाइट से लेकर मॉल तक जानिए क्या खुल सकते हैं 31 जुलाई के बाद। देश में चीनी वायरस बढ़ते मामलों को देखकर जहां राज्य सरकार अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ा रही है, वहीं केंद्र सरकार 31 जुलाई के बाद अनलॉक 3 का मन बना रही है। झारखंड में पूर्ण रूप से अभी तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन हजारीबाग में 7 दिनों के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन जारी किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार को अब कोई भी लॉकडाउन लगाने का मन नहीं है, वे अनलॉक 3 की ओर बढ़ने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार अनलॉक 3 के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार कर रही है। केंद्र सरकार इस बात का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ सकती है कि वे अपने यहाँ लॉकडाउन में कितना छूट देते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर कितना रोक लगानी है, यह अधिकार भी राज्य सरकार के पास ही होगा। तो क्या 31 जुलाई के बाद भी लॉकडाउन लागू होना चाहिए या नहीं, या अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए झारखंड में? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही इस चैनल में नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।